तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉलम ए तथा कॉलम बी के शब्दों के बीच मिलान करें। तो कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है। उसमें जो कॉलम ए है उसमें पहला है ट्राइग्लिसराइड्स, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है स्टीरॉयड, चौथा है मोम और पांचवा है आरएनए। और कॉलम जो बी है उसमें ए दिया है जंतु हार्मोन, बी है फॉस्फोलिपिड, सी है पाल्मिटिक अम्ल, डी है ग्लैक्टोज और ई है यूरेसिल। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जैव अणु। तो जैव अणु में क्या क्या आते हैं, जैसे जैव अणु कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट, वसा, लवण तथा प्रोटीन होते हैं आदि होते हैं। तो जो जैव अणु होते हैं इनमें क्या होता है, इनके द्वारा हमारा पादप शरीर बना होता है। तो हमारे पादप शरीर को कुछ वृद्धि या कुछ करने के लिए, कुछ क्रियाओं को संपन्न करने के लिए इन तत्वों की या इन अणुओं की आवश्यकता होती है। तो ये अणु जो होते हैं मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले होते हैं। ऑक्सीजन अणु से मिलकर बने होते हैं। तो ये जैव अणु होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे कॉलम ए और कॉलम बी कुछ जैव अणुओं के बारे में दिया हुआ है। तो कॉलम ए में पहला दिया है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड होता है, इसमें फॉस्फेट प्लस लिपिड ग्रुप उपस्थित होता है। और दूसरा है लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या होता है, तो लैक्टोज एक प्रकार का मिल्क या दूध में उपस्थित शर्करा होता है। इसको मिल्क शुगर या दूध शर्करा भी कहते हैं। तो ये दो अणुओं में से डाइसैकेराइड होती है और ये दो अणुओं में टूटती है। एक तो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो हमारे विकल्प में ग्लैक्टोज दिया हुआ है इस प्रकार से, और ये डाइसैकेराइड होती है। तीसरा है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड क्या होता है, ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें क्या होता है, जंतु हार्मोन में स्टेरॉइड पाए जाते हैं। स्टेरॉइड जो होते हैं जंतुओं में तथा पाथों में अलग अलग होते हैं, और फंजाई होती है उसमें भी अलग प्रकार के स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो स्टेरॉइड क्या है, एक प्रकार के हार्मोन है, जंतु हार्मोन। और है हमारे जो मोम क्या है, मोम होता है पाल्मिटिक पाल्मिटिक अम्ल से बना होता है, जो कि 16 कार्बन का होता है। पांचवा है आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए में यूरेसिल उपस्थित होता है, जो कि डीएनए में अनुपस्थित होता है। यूरेसिल की उपस्थिति के कारण जो आरएनए होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि इसका एक जो ग्रुप होता है वो क्रिया करने योग्य होता है और ये डीएनए में उपस्थित नहीं होता। इस वजह से डीएनए क्या होता है हमारा मतलब कि मोर स्टेबल, यानी मोर स्टेबल तत्व होता है, जबकि आरएनए हमारा स्टेबल नहीं होता है।
तो इस प्रकार हमारे कौन कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो पहले का यहाँ हो जाएगा, पहले का है फॉस्फोलिपिड बी, दूसरे का है लैक्टोज जो कि डाइसैकेराइड होती है, तो इसका ये ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में टूटती है, तो यहाँ हो जाएगा डी। तीसरे का हो जाएगा, हमारे तीसरे का हो जाएगा ए, और चौथे का हो जाएगा, चौथे का मोम जो है वो पाल्मिटिक अम्ल हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ई डीएनए का। तो इस प्रकार ये हमारे इसका उत्तर हो गया है। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।